वेद में 3 कांड हैं, ऐसा भागवत में भी लिखा है वेदव्यास ने। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे। भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। ये वेद भगवान के स्वरूप हैं और वेदों में 3 कांड हैं, यानी 3 मार्गों का निरूपण है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और यही 3 मार्ग वेदव्यास ने बताए हैं भागवत में। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। और कोई मार्ग नहीं है, वेदव्यास कहते हैं, बस 3 ही मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। देवी भागवत पुराण भी यही कहती है। मार्गास्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च सत्तम। इन्हीं 3 मार्गों का निरूपण गीता, रामायण आदि में भी है। अब इन पर एक एक करके हम लोगों को विचार करना है। सबसे पहले कर्म को लीजिए। कर्म के विषय में वेद क्या कहता है? वेद कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतग्वं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद का 2रा मंत्र। ए मनुष्यों, अपने अपने कर्म धर्म का पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। कर्म धर्म का पालन करते हुए, कर्म धर्म का पालन करो। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही संसार की स्थिति है। धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही संसार चल रहा है। धर्म का पालन करो। धर्मंचर धर्मान न प्रमदितव्यम। तैत्तिरीयोपनिषद। धर्म का पालन करो मनुष्यों। धर्म के पालन में प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। सत्यम वद धर्मंचर। छांदोग्योपनिषद। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अनेक प्रकार के धर्म बताए गए वेदों में कि इनका पालन करो। गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने, वहां भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, दान, तपश्चर्या इत्यादि जो भी कर्म धर्म है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना चाहिए। फिर कहती है गीता कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। 3रे अध्याय का 20वां श्लोक। कर्म धर्म के द्वारा ही जनक आदि को सिद्धि प्राप्त हुई। लोक संग्रह को देखते हुए भी, लोकादर्श को देखते हुए भी कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। फिर कहती है गीता कि देखो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने धर्म का पालन करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है।
यानी कर्म धर्म का पालन करो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने कर्म धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी अच्छा है, लेकिन कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। भागवत भी कहती है, नाचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्यु मुपैति सः। जो वेदों में बताए गए कर्म धर्म का पालन नहीं करता वो विकर्मी है, अधर्मी है, नरक जाएगा। उसका पालन करना चाहिए। वाधूल स्मृति में स्वयं भगवान कह रहे हैं, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः। देखो ये वेदों में, स्मृतियों में जो ये कर्म धर्म बताया गया है ये मेरी आज्ञा है, भगवान कहते हैं। अगर कोई ये कर्म धर्म नहीं करता तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। ममद्वेषी, वो मेरा दुश्मन है, यहां तक कह दिया भगवान ने। यानी कर्म धर्म का पालन करो। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। रामायण भी कहती है, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी। जो वेदों में कर्म धर्म बताया गया है इसका जो पालन नहीं करता वो रौरव नरक में पड़ता है। तो ये वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म के पालन का आदेश दे रहे हैं। इस प्रकार यानी जो वेदव्यास ने कहा कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक भागवत का, उसमें जो ये 3 कर्म मार्ग बताए वेदव्यास ने, कर्म ज्ञान और भक्ति, उसमें पहले मार्ग कर्म की इस प्रकार प्रशंसा की जा रही है वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में, और उसके पालन का आदेश दिया जा रहा है। लेकिन अब संभल कर सुनिएगा इसके आगे और धैर्य धारण करिएगा। अब भयानक विषय आने जा रहा है। दूसरी ओर वेद क्या कहता है कर्म धर्म के बारे में? वेद कहता है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाग्वम रताः। ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, उनका घोर पतन होता है। लो, अभी तो इतनी भारी प्रशंसा कर रहे थे, धर्म से ही संसार की स्थिति है और ये है और वो है, कर्म धर्म का पालन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, कर्म धर्म का पालन करो। और अब कहते हैं जो कर्म धर्म का पालन करता है उसका घोर पतन होता है। और एक मंत्र में नहीं, सैकड़ों मंत्रों में। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 7वां मंत्र। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा
अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान् नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। क्या मतलब है इन सब मंत्रों का? इनका मतलब है कि कर्म धर्म के द्वारा तुम्हारी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। ये जो पुल है कर्म धर्म का, इस पर चढ़ करके तुम परमानंद के जगत में नहीं जा सकते। ये इतना कमजोर पुल है कि जैसे ही तुम इसके ऊपर पैर रखोगे ये पुल टूट जाएगा। और कहां जाओगे जब ये टूट जाएगा? तो हीनतरम वा विशन्ति, ये मानव देह भी छिन जाएगा। कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ेगा तुमको। इसीलिए वेद कहता है कि वो घोर मूर्ख हैं, मामूली मूर्ख नहीं, प्रमूढ़ाः, प्रकांड मूर्ख हैं, जो कर्म धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने कर्म कर करके इस बात का एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि कर्म धर्म के द्वारा किसी का परमानंद प्राप्ति का लक्ष्य हल नहीं हो सकता। न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम तत्। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 10वां मंत्र। ये कर्म धर्म तो नश्वर है। इन नश्वर कर्मों धर्मों के द्वारा तुमको अनश्वर नित्य दिव्यानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती? न कर्मणा न युजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। वेद कहता है कर्म धर्म के द्वारा, यज्ञादिक के द्वारा ये माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति इत्यादि का लक्ष्य हल नहीं हो सकता। यानी देखो, वेद ने ही कर्म धर्म का खंडन कर दिया। इसी प्रकार देखो, गीता से मैंने आपको बताया था। हाँ, अब वही गीता दूसरी ओर क्या कहती है, जो कह रही थी कि कर्म धर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है। वही गीता दूसरी ओर कहती है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जो लोग ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके पब्लिक को बहकाते हैं कि कर्म धर्म करो तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, वे तो मूर्ख हैं ही। और उनकी बात मान करके जो कर्म धर्म का आचरण करते हैं वो उनसे भी बड़े मूर्ख हैं। यानी कर्म धर्म का पालन करना समझदारी की बात नहीं है, वो घोर पतन कारक है। अर्जुन से भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये त्रैगुण्य विषयक कर्म धर्म का जो प्रतिपादन करते हैं वेद, तू इनके चक्कर में मत पड़ना। इस कर्म धर्म के, इससे काम नहीं चलेगा। गीता ने भी खंडन कर दिया। अब आइए भागवत में। भागवत में सबसे सुंदर निरूपण है
वेदव्यास ने सबसे सुंदर लिखा है। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव परमहंस ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाले उद्धव परमहंस जो द्वापर युग के ज्ञानियों में टॉप करते थे, परमहंसों के नेता, और प्रश्न किससे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, अंतिम अथॉरिटी। अच्छा, क्या प्रश्न किया?